आमदनी तो दूनी नहीं हुई। 50 और 55 वाला पेट्रोल डीजल 95 और 105 हो गया। 400 वाली डीएपी 1400 हो गई। 1400 देने के बाद भी मिलती नहीं। क्या कर रही है सरकार? केवल बयान नहीं, इस राजस्थान नहर के इलाके को पानी चाहिए। पोंग डैम में इस लाइफ लाइन के लिए राजस्थान का 50% हिस्सा है। अफसोस, अब तो दो इंजन की सरकार है। वहां बीबीएमबी में हमारा राजस्थान का स्थायी प्रतिनिधि नहीं है। 70 से लेके 55 साल बीत गए। हम तो अब भी कहते हैं कानून मंत्री जी, जिस बांध में 50% हिस्सा हो और उस राज्य का स्थायी प्रतिनिधि नहीं हो और 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो ये कह के सिलेंडर किया गया था कि जब राजस्थान की नहरें बन जाएगी 0.6 MA पानी राजस्थान को मिल जाएगा। अब तो दिला दो। अभी तो दिल्ली में जीतने के बाद मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली और आसपास में हमारी सरकार है। हरियाणा में उनकी, दिल्ली में उनकी, राजस्थान में उनकी, यूपी में उनकी, लेकिन वो हमारे लिए चिंतित नहीं है। वो अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला के लिए है। हमारा कर्जा माफ नहीं करेंगे, चुनाव में जरूर वादा करेंगे, लेकिन अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला का 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते लिख दिया। हम कहना चाहते हैं इसको भी, किसान की केसीसी को भी बट्टे खाते लिख दो। ये तो 16 लाख करोड़ भी नहीं है। इसलिए जो भी मुद्दे हैं, अभी 10 तारीख से संसद चलेगी, चाहे वो 0.6 MA का हो, हमारे हिस्से का पानी हो। इस राजस्थान नहर में जब किसान के लिए सिंचाई का पानी देते हैं तो पीने का पानी भी साथ देते हैं। तो अब कहां दिक्कत है? 2004 में पूरी फसलें पकाई, इससे कम पानी था। इसलिए सरकार संक्रिया बनी हुई है। और विशेष तौर से हमारा वोट लेके जाने वाले हमारी जलती हुई फसल को, किसान का जलता हुआ कलेजा को वो मजे समझ रहे हैं। इसलिए ये गुस्सा मैं समझता हूं कि राजस्थान की नहर का किसान अकेला नहीं है। अगर सरकार अभी भी इस इलाके के किसान जो 18-20 दिन से लड़ रहा है, पानी होते हुए नहीं दे रहा है, बिजली होते हुए नहीं दे रहा है, वायदा करके एमएसपी नहीं दे रहा है, निश्चित रूप से धैर्य की परीक्षा न ले, सरकार और प्रशासन खुले रूप से सुन ले। ये इलाका अकेला नहीं है, पूरा राजस्थान इनके साथ खड़ा होकर लड़ेगा और सरकार को नाकू चने चबाने का काम करेगा। अरे अकेला गंगानगर जब हनुमानगढ़ नहीं था, जमीन नीलाम कर रहे थे, तब कामरेड सोपत सिंह हेतराम, अपने प्रोफेसर केदार लड़े, 12 बेटे शहीद हुए, लेकिन गरीब को, भूमिहीन को, छोटे किसान को 1 लाख मुरबा आसान किस्तों में 17 किस्तों में 1000 रुपए में दिलाने का काम किया। 12 बेटों ने शहादत दे करके पानी लिया। लेकिन जो फर्स्ट फेज का जो अलाउंस है, जिसको 5.23 से घटा के कम किया है, आज तक उस निर्णय को किसी सरकार ने नहीं बदला है। पानी मिल रहा है आपकी लड़ाई के कारण, और उसके लिए हर साल लड़ना पड़ता है। तो हर साल क्यों लड़ना पड़े? हमारे हिस्से का पानी मिले, बिजली मिले। हर तरफ लूट। पहले चक्री वाला मीटर था, फिर टमटम वाला ले आए, अब पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। क्या करेगा स्मार्ट मीटर?
इसको जैसे आप चार्ज कराते हो 28 दिन का, 58 दिन का, रात को 12 बजे चार्ज खत्म हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी और अमित शाह से, क्या देश और प्रदेश में युवाओं की कमी है? वो कह रहे कनेक्शन काटने नहीं जाना पड़ेगा, और कह रहे हैं जिस किसान का इस खड़ी फसल में बकाया है उसका राजस्थान की सरकार कह रही है हम कनेक्शन काटेंगे। हम इस महापंचायत से कहना चाहते हैं राजस्थान में किसी भी किसान का बकाया के नाम से कनेक्शन काटेंगे तो इस सरकार का कनेक्शन काटने का काम देश प्रदेश का किसान करेगा। अरे सैल्यूट। अरे तुम बाहर से दाल मंगाते हो, तेल मंगाते हो, अगर राजस्थान के किसान और लूणकरसर के किसान ने सरसों और चना दाल के लिए पैदा कर दिया तो गुनाह कर दिया, लेकिन ये समझते हैं गुनाह है। मैं समझता हूं, मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था 65 में, मैंने लाल जवार खाई है अमेरिका की, मेरी उम्र के सब ने खाई होगी। जब इस देश की सरकार ने हरित क्रांति, नहर बनाने, बांध बनाने का, बिजली देने का काम किया, आज देश के तमाम गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। और मोदी कह रहा मैं 85 करोड़ को अन्न देता हूं। मोदी जी तेरे घर में पैदा नहीं होता, इस किसान के खेत में खून पसीने से पैदा होता है। ये पैदा नहीं करते, आपने सुविधा नहीं दी तो लाल ज्वार अमेरिका से लानी पड़ी थी और PL 480 मानना पड़ा था। आज किसान ने खून पसीने से देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर किया है, लेकिन अगर भाव नहीं मिलेगा तो किसान कितने दिन भोगेगा? आने वाली पीढ़ी खेत का नाम ले तो कह रही है बापू मैं खेत में नहीं जाऊंगा। और जब हम पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, गंगानगर हनुमानगढ़ का जवान इंटेलिजेंट होने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं करता था, कहता था खेत में रहूंगा। और आज वो कह रहा है 2004 में जो मजदूरी पे कपास चुगाने के लिए लगा रहा था, जिस 6 DD की बात कर रहे थे साथी, पास में घर थे, हम गए 8 दिन जब रहे, मैंने पूछा आपकी पुत्र और पुत्रवधू कहां है? कहा वो पंजाब में कपास चुगने के लिए गए हुए हैं, इसलिए लड़े। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है, निश्चित रूप से आपकी आवाज जहां भी किसान लड़ा है, और लड़ने का एक ही तरीका, सबकी समस्या है, सबने मिलकर के ये लड़ाई न केवल आज लूणकरसर में हो रही है, राजस्थान नहर के एक एक चंपे पे हो रही है। और सरकार अभी भी समझ जाए, अभी किसान के धैर्य की परीक्षा न ले, पानी और बिजली की व्यवस्था करे, वरना जो कुछ भी किसान करेगा उसके लिए राजस्थान नहर का, राजस्थान का किसान जिम्मेदार नहीं होगा, पर्ची सरकार और उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं पुनः आप सबको, काफी देर से आपने 4 बजे का समय दिया था, 4:20 हो गई है और 420 सरकार है, निश्चित रूप से इससे 2-2 हाथ करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जिस एकजुटता के साथ आप इस आंदोलन को शुरू किया है, जीत कर जाएंगे। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।